लोग चाह रहे होते हैं क्विक ट्रिप्स, जल्दी मिल जाए उनको। हालांकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते थे बेतूली जमाने लगते हैं किसी चीज को। इल्म, वो तो इल्म के लिए उन्होंने बोला था कि 6 चीजें जो इंसान को इल्म में कामिल होने के लिए चाहिए, उनमें से एक है कि जमाना लंबा होना चाहिए, मुशक्कत लंबे जमानों की। लेकिन बेतूली जमाने के उसूल हर जगह ही अपनाए होंगे। ये लंबे वक्तों के बाद तरक्की आती है, लंबी सदियां कटती हैं, तब जाके नाम बनता है, काम बनता है, जमाल आता है, कमाल आता है, हुसन आता है। लंबा मसला है। तो उसके बाद जो है हमारे लोगों को चाहिए जल्दी, क्विक ट्रिप्स, शॉर्टकट्स। 2 मिनट के अंदर वर्कशॉप कराओ, 4 घंटे के अंदर सल्तनत खड़ी हो जाए। भाईजान ऐसे नहीं होता। ये आजकल ई कॉमर्स का भी ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। 1 मिनट में चीज़ यूं वायरल होती है, 1 मिनट में यूं चीज़ मार्केट में जाती है। एक डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। बट स्टिल याद रखिएगा, कायनात का एक उसूल है, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है ना, वो चीज़ उतनी जल्दी गिरती है। जो अपने पूरे मकाम, वज़ा, कता, औकात, ज़मान, लिहाज, तहम्मुल, बुर्दबारी, तनव्वो, नौयतें, ये सारी चीज़ों के मामलात करके आता है ना, वो पहुंचता भी बहुत अपने आराम सुकून के साथ है। उसे गिराना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो रूट्स के अंदर बैठा, वो चीज़ों की रूट्स में गया होता है, वो सिस्टम की रूट्स तक पहुंचा हुआ होता है, वो लोगों की रूट्स और दिलों में जगह बनाने में वक्त लग रहा होता है, वो सही बंदे ढूंढने में वक्त लगा रहा था, वो सही दुश्मनियां सेलेक्ट करने में वक्त लगा रहा था, वो सही दोस्तियां सेलेक्ट करने में वक्त लगा रहा था, वो सही बात करने में और बात सीखने में वक्त लगा रहा था, वो सही इंतखाबात के अंदर वक्त लगा रहा था, वो एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा था, मुशाहिदात का मुहासबा कर रहा था, वो उन मुहासबों के नताइज के ऊपर फिर इनाबत कर रहा था, रुजू कर रहा था, इल्म बार बार रिवाइव कर रहा था, वो सोच रहा था, वो तफक्कुर कर रहा था, वो जो है अज़म और कसद के बीच के अंदर, इंटेंट और कंटेंट के बीच में, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल के बीच में एक लेवल्स बना रहा था। वो अपने लेवल्स को मैनिपुलेट करना सीख रहा था, मनूवर करना सीख रहा था, वो अपनी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सीख रहा था। ये सब चीजें वक्त लेती हैं, 2 मिनट में नहीं हो जाता। 2 मिनट के अंदर आप अपने मुंह से ये बात कर दें, 2 मिनट में ये कह दें, 2 मिनट में ये कर दें, 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता। 2 मिनट में तो ये कहते हैं, मैगी नूडल भी 2 मिनट में नहीं बनता होगा मेरे ख्याल में, वो भी ज्यादा टाइम लेता है। तो वो भी उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है कि वो 2 मिनट में रिजल्ट दे देता है, मैगी नूडल भी जो आपका है। तो कहने का मतलब आपसे ये है, वो बैम्बू ट्री वाली मिसाल ना लेस ब्राउन ने जो दी थी अपने एक लेक्चर के अंदर, कि वो 6 साल या 5 साल उस बैम्बू ट्री को पानी देना, चाइनीज बैम्बू ट्री को पानी देना पड़ता है 5 साल, फिर जाके वो शूट मारता है ऊपर मीटरों के लिहाज। 5 साल लोग यही कह रहे होते हैं बेवकूफ आदमी, मिट्टी में पानी बंदा पे है। लोग वक्त लेती हैं चीजें, वक्त लेती हैं। तो हर चीज को पहुंचने के लिए मैं अपने बच्चों का, अपने कौम के लोगों का, अपने जवानों का, अपने सिस्टम के लोगों का, पाकिस्तानियों का ये मिजाज बनना चाहिए, भाई थिंग्स टेक टाइम। ये झटपट इंकलाब, ये झटपट चेंज और ये झटपट रिजल्ट देते हैं, ऐसे नहीं होता। इससे आपके अंदर एजिटेशन और नेगेटिविटी खत्म होगी। जब आप ये मान लेंगे ना, भाई झटपट कुछ नहीं होता, झटपट कोई चीज ही नहीं, दुनिया में कोई चीज ही नहीं जिसे आप झटपट कह सकें। वक्त लेती हैं चीजें, उसके अंदर दिमाग लगते हैं, उसमें लोग आते हैं, पहले आप होते हो, फिर 50 लोग आने होते हैं, फिर गद्दारियां हो रही होती हैं, फिर आपके खिलाफ प्रोपोगेंडे चल रहे होते हैं, फिर आपके आगे महाज खुल रहे होते हैं, फिर आपने जिनके साथ शुरू काम किया होता है, फिर बाद में उनके साथ नहीं करना होता, किसी को इनकार करना होता है, किसी के साथ इकरार करना होता है, किसी दुश्मन के साथ पहले दुश्मनी रखी होती है, बाद में दोस्ती करनी होती है, बाद में दोस्ती की होती है, पहले दुश्मनी की होती है। कुछ लोगों को पहले सरों पे बिठाया होता है, फिर नीचे लाना होता है, फिर कुछ लोगों को नीचे बिठाया होता है, उनको ऊपर उठाना होता है, फिर कुछ लोगों को इग्नोर किया होता है, फिर उन्हें अकाउंट में लाना पड़ता है, फिर कुछ लोगों को इस तरीके से, उनको कुछ लोगों की तारीफ ज्यादा कर दी होती है, उनको डिटॉक्स करना होता है, कुछ लोगों को डिग्रेड कर दिया होता है गलती से, उनको फिर उठाना होता है, कुछ लोगों को डीमोटिवेट कर दिया होता है, उनको उठाना होता है, फिर अपना रोप बिठाना होता है, फिर शेर ने सुबह ललकारना होता है, फिर शेर ने अपना धाड़ना होता है, फिर उसने अपने जाहिर और बातिन के अंदर की जंग को मैनेज करना होता है, फिर उसने अपने प्लस माइनसेस करने होते हैं। ये सारे मसाइल में जल्दी कैसे हो सकती है 1 मिनट के अंदर? अब लोग कहते हैं जी हमने किताब पढ़ ली, आप किसी भी थिंकर की किताब पढ़ लेंगे, वो सारे उसूल आप पर अप्लाई कैसे हो सकते हैं उस टाइम पर? या तो बंदा कहते हैं ना भाई मैं इतना कामिल और कुल हूं, मेरे में सारी चीजें आ चुकी हुई हैं, इस किताब से भी बड़ी, हाँ वो होता है, दैट कम्स आफ्टर टाइम, एक्सपीरियंस के बाद आपसे चीजें बहुत जल्दी होंगी, लेकिन एक टाइम लगता है 30-35 तक पहुंचने के लिए। अभी आपके आगे बहुत सी चीजें नहीं खुली, बहुत सी चीजें आपने एक्सपीरियंस नहीं की होंगी अभी, इसलिए आपको उसका वल नहीं आता, आपको उसका टेस्ट नहीं आता। इस टाइम पर जल्दबाजी आपको मरवा देंगी। तो आज मैं वैसे एक सवाल पढ़ा था, किसी ने कहा जी बिजनेस करने की अच्छी उम्र क्या है? मैं कहता हूं किसी भी चीज की कोई उम्र शुमर नहीं होती। सवाल ये होना चाहिए था किस एज में जाके मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूं। तो जितनी बचपन से, अगर एक माशरे के अंदर ये माइंडसेट हो ना, पेरेंट्स से लेके
अगर घर में ही माशरा होना कि भाई मैंने अपने बच्चे को 12-13 साल की उम्र तक ही एक इमाम बना देना, ऐसा थिंकर बना, मैं इसकी हर तरबियत का अगर माइंडसेट हो तो वो 12-13-14 तक आके ना घोड़ा चलाने से लेके ना मुल्क चलाना भी सीख लेगा। जब सोच ये थी कि बचपन से इसकी बेस में ना मैंने हर इसका कोई लम्हा ऐसे नहीं जाने देना, इसको अगर खेल तफरी का भी टाइम देना, तो इसकी हर चीज मैं जिम्मेदारी लेता हूं एक कौम को लीडर देने की, एक कौम को एसेट देने की। तो भाईजान फिर तो वो कहीं 18, 20, 21, 22 साल की उम्र तक जाके ना इमोशनली, सोशली, सब्जेक्टिवली, रैशनली, इंटेलेक्चुअली, इंटरपर्सनली, पर्सनली, मैक्रो, माइक्रो, जेनेरिकली, स्पेसिफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजियोलॉजिकली, हर एस्पेक्ट से जो ना साइकोलॉजिकली साउंड होगा, उस पर गौर फिक्र किया हुआ। लेकिन जब हमारी यहाँ जिंदगियां बिल्कुल आधी कंफ्यूज, आधे वेस्टर्न, आधे देसी, आधे यो, फिर कुछ शो, फिर कुछ हमारा जो है वो कहीं पर हम आउटडेटेड हो जाते हैं, कहीं पर हम अपटाइट हो जाते हैं, कहीं पर हम बिल्कुल ही ये सारों के गिच बिच मिक्सचर के अंदर फिर जिंदगी के अंदर एक एज के अंदर जो है वो सक्सेस का मतलब ही है कि वो इश्क आशिकियां नहीं खत्म हो रही हमारे बच्चों की, फिर वो इश्क आशिकियों से बाहर निकलता है तो वो फिर टोपी ड्रामे से शुरू हो जाते हैं, दूसरे वाले भरमबाजियां जो हमारे अंदर आएंगे, जी मेरे पास ये है, मेरे पास ये फलां ब्रांड, मैंने ये पहना हुआ है, मैं ये है, तू चीज़ क्या है, मैं किसी माँ ने मेरे अलावा कोई और बच्चा ही नहीं जमे। इस एज से निकलने के बाद जाके फिर कहीं सोचते हैं हम लोग चल यार अब कॉपी कूपी करके यार पास हो, डिग्री शिग्री उठा और कोई काम धंधे पे लगे। इस सोच के साथ जब आप आएंगे तो आप उसके बाद भी अगर आप में इनलाइटनमेंट और रोशनी आती भी है तो भाईजान कम से कम अल्लाह की दुनिया में तो नाइंसाफी नहीं है ना। जो कौम और जो बच्चे और जो ममालिक और जो मजहब और दीन के लोग सारी बेसिस पूरी करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ इसलिए कहें कि यार आप मुसलमान हैं, आपने सारे प्री रिक्विजिट्स उठा के फेंके हैं तो अल्लाह आपको दे देगा। जरा एक सवाल मेरा ये है, ये तो नाइंसाफी होगी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक के खिलाफ। और दूसरा भी ये है कि भाई फिर और आप ये कहेंगे कि मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, नाम का पढ़ा हुआ है, चाहे मेरे अमल उसके मुताबिक हो ना, मिनिमम नमाज भी ना हो, लेकिन क्योंकि मेरे साथ अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं मेरे साथ अच्छा होना, ये एटीट्यूड है आज हमारा। तो भाईजान इस तरीके से जिंदगी में चेंज नहीं आते। अल्लाह की दुनिया के अंदर मुसलमान हो या काफिर हो, प्रोसेस से सब गुजरेंगे, सब ग्राइंड होके गुजरेंगे। बट व्हाट द मेन थिंग इज, जिसने रूहानियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक बना के इस जिंदगी के सफर को, इस जंग को, इस एक्चुअलाइजेशन के साथ अल्लाह के लिए उसूल ले लिया ना, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वहां पहुंच जाएगा जहां पर ये 600-700 साल तक नहीं पहुंच सके। हमारे वाले 70 सालों में दुनिया में वहां राज करते थे जहां इनको सदियां लग गई पहुंचने के अंदर। ये अल्लाह का वादा जरूर है कि अंतुमुल आला ला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान को अगर आप ऐड कर देंगे ना अपनी स्ट्रगल के अंदर, तो ना आप कमजोर पड़ेंगे, ना आपकी तौहीन होगी, ना आप में इहानत होगी और ना आप में कमजोरी होगी, और अल्लाह आपके साथ जरूर होगा।